नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक हस्तरेखा लेके। कुछ अलग है, कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ समझने को मिलेगा। एक ऐसी जातक की हस्तरेखा है। उम्र लगभग मान के चलिए आप 72 वर्ष की आयु के आसपास। ओरिजिनल हाथ आपके स्किन पे चल रहा है। 72 वर्ष की आयु है और लगभग इसके पास जो प्रॉपर्टी है 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 3000 करोड़ रुपए की। धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। धन के मामले में बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन अपना कुछ नहीं है। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट में एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट में अपने पास रख ली इसकी प्रॉपर्टी। अब इस पे तो मैं नहीं बता सकता हूं कि कहां किस प्रदेश के व्यक्ति हैं। इनका यह कहना है कि मेरे पास 50-60 करोड़ रुपया भी नहीं है आज की डेट में कि अपनी मैं प्रॉपर्टी को देके छुड़वा पाऊं। कहने के लिए 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उम्र 72 साल है। हार आज तक नहीं माने। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इनको यहां तक ले गईं और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को फंसाया। संतान को लेके पीड़ा, संतान से संबंधित चीजों में पीड़ा, संतान साथ नहीं देती। एक दुख इस बात का भी इनको है कि कोई साथ आज के डेट में खड़ा नहीं है, अकेले हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जहां पर 3000 करोड़ की बात आती है, 50-60 करोड़ रुपया तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन आज की डेट में इस जातक के पास इतना भी पैसा नहीं है कि 50-60 करोड़ रुपया हो कि मैं दे के जो है उसको छुड़वा सकूं। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा और आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेगी। देखिए, इस हाथ में अगर देखा जाए, उंगलियों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उंगलियों पे आते हैं तो इनके पोर अगर देखेंगे आप, जहां पर उंगली मुड़ती है उस जगह पे डबल पोर है और थोड़ा सा गैप है। और ये सभी उंगलियों में है, चाहे ये बुद्ध की उंगली हो, चाहे ये सारी उंगलियों में ये पोर जो है डबल है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति धनी होता है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली शनि के ऊपर, उसमें देखिएगा, उसमें विस्तार से मैंने इस चीज़ों को बताई थी। व्यक्ति के पास धन होता है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन अपना धन, अपनी व्यवस्थाएं अपने गुस्से के कारण, अपने हट के कारण खराब कर लेता है। अच्छी चीज़ें पहले बताता हूं, फिर बताता हूं क्यों फंसा। अगर इनकी भाग्य रेखा देखा जाए तो बड़ी स्पष्ट भाग्य रेखा, एक अच्छी भाग्य रेखा कहलाएगी। भाग्य रेखा से अगर जो आपके शब्दों में कहा जाए कि बुद्ध की रेखा, मैं तो उसको भी भाग्य रेखा कहता हूं, जो यहां से बुद्ध क्षेत्र पे निकलती है, अगर जीवन रेखा से निकल रही है तो, अगर जब भी भाग्य रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल समीप से निकलें और जीवन रेखा को टच करें, मतलब इस हिस्से की बात कर रहा है, ये हिस्सा, तो ये भी कहा जाता है व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता, व्यक्ति बड़ा आदमी बनता है। अगर ये रेखा स्पष्ट है, भाग्य रेखा के पास से, जीवन रेखा के पास से रेखाएं जो है निकल रही हैं, तो पहला पॉइंट। अगर इस हाथ में देखा जाए तो जीवन रेखा से एक रेखा निकली गुरु पर्वत की तरफ और गुरु पर्वत पे एक ट्रायंगल का निशान बनाया, इस टाइप का निशान बना रही है। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा धन के लिए, धन के दृष्टिकोण से एक अच्छा संकेत। एक रेखा चंद्र पर्वत पे केतु के क्षेत्र से आ रही है, ये भी एक अच्छी रेखा कहलाती, अच्छा हिस्सा है और अच्छी रेखाओं में इसकी काउंटिंग होती है। उससे भी बड़ी चीज़ें देखिए, ये रेखा बहुत, इसका मायना है, इस रेखा के बहुत मायने हैं। ये रेखा सामान्यतः सबके हाथ में नहीं होती है और जिनके हाथ में होती है, अगर ये रेखा है, वो व्यक्ति धनी बनता ही बनता है। पैसे में कमी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं होती है, पैसे से संबंधित चीज़ों में कमी नहीं होती है। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए तो स्पष्ट थी। अभी की स्थिति क्या है वो मैंने बताया। अभी की स्थिति, इनका हाथ का अंगूठा ऊपर से चपटा है और पतला है। हालांकि आप रेखा पे समझिए, उंगलियों को तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, रेखा के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में, शुक्र की रेखा से भाग्य रेखा या बुध की रेखा का निकलना, शुक्र की रेखा से भाग्य रेखा का निकलना जो शनि की तरफ जाना, एक अच्छा संयोग कहलाएगा। और हृदय रेखा से एक रेखा बृहस्पति की तरफ जाना, यह भी धन के लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए इन रेखाओं ने सपोर्ट किया। कुछ प्रॉपर्टी पैतृक थी, उस पैतृक प्रॉपर्टी को इन्होंने बढ़ा के
इतने तक पहुंचाए कि 3,000 करोड़ तक का मालिक बने। अब बात करते हैं फंसाया किसने, किन रेखाओं के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी मैं ज़रूर बोलूँगा, जब भी रेखा केवल जीवन रेखा से निकले तो अच्छी कल आएगी, तो बहुत अच्छी कल आएगी। अगर भाग्य रेखा, अगर यहाँ पर मिल रही है भाग्य रेखा, इस जगह पे मैं बताता हूँ, भाग्य रेखा इनकी ये है, ये ऐसे करके आ रही है। अगर ये मिल रही होती तो उसकी बात ही अलग होती, तो व्यक्ति फंसता ना, फंसाता ना, और उसको बढ़ाने वाला होता। अगर ये रेखा काट के नीचे चली जा रही है केतु के क्षेत्र में, ये अच्छा नहीं कहलाएगा, ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ये रेखा अच्छा संकेत नहीं है। और उसके पे भी अगर देखा जाए, इनके हाथ में एक वी का साइन बन रहा है, ये धन के नुकसान का है। अगर आपके हाथ में केवल इतना है तो ये अच्छा कहलाएगा और बहुत अच्छा कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, निर्धन नहीं होते हैं, धनी होते हैं। अगर इनके हाथ में देखेंगे आप तो केतु क्षेत्र से जो है एक त्रिशूल टाइप का बन रहा है, टूटा हुआ, बेहद खराब, कर्ज, धन का नुकसान इत्यादि चीजों को दिखाता है। ये हम लोग ज्योतिष में सामान्यता जो देखते हैं या लोग जो देखते हैं केवल इन रेखाओं को देखते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है, केतु का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा होता है जो सामान्यतः अगर कहा जाए जीवन में तरक्की, जीवन में नुकसान, सुखों में नुकसान, सुखों में तरक्की कोई दिखाता है। इस हिस्से को जरूर देखा करिए, ये हिस्सा सभी चीजें बता देता है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा, कितना फायदा पाएगा, कितना नुकसान पाएगा। इस हाथ पे अगर जिन लोगों को इस जगह पे रेखाएं नहीं हैं वो अच्छे हैं। अगर ये हाथ जो है बहुत ज्यादा इस जगह पे उठा ना हो, अगर उठा, सामान्य उठाए, और ये हिस्सा जो है, अगर इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें, ये हिस्सा ज़्यादा उठाए, ये हिस्सा ज़्यादा दबा है, ऐसे लोग भी संघर्ष करते हैं जीवन में, खूब संघर्ष करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। एक होता है, वो भी होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, लेकिन अगर ये हिस्सा उठाए, ये दबा है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से जो है चीज़ें बनेंगी। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, केतु का हिस्सा केवल इतना होता है, ये इसके हिस्से के इधर शुक्र को देखा जाता है, इस हिस्से के इधर चंद्रमा को देखा जाता है। ये अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा, इस हिस्से को चंद्रमा को देखा जाता है, इस हिस्से को शुक्र को देखा जाता है, ये बीच का हिस्सा केतु का है। धन के नुकसान के लिए अगर देखा जाए तो वी, आप लोग कहते हैं ना वी का साइन, ये होता है वी का साइन। इनके भाग्य रेखा पे अगर देखेंगे वी का साइन, ये कर्ज को दिखाता है, कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित नुकसान को दिखाता है। पहले तो धन आता नहीं है, जब तक ये रेखा नहीं थी वी का साइन तब तक धन आया, और वी का साइन बनने लगा और धन का नुकसान चालू। ऐसा मैं 99% मैं कह सकता हूं, अगर वी का साइन है और उंगली के ऊपर उठ रहा है, ऐसा आदमी जो है बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हो सकता है उसने कहीं से घर परिवार या पैतृक धन पा गया और ये साइन है तो धन का नुकसान होगा। ये धन से नुकसान से संबंधित चीजों को दिखाता है ये वी का साइन। अगर इस जन्म पत्र, इस हस्त रेखा में देखा जाए, सूर्य के हिस्से के नीचे इनका जो है डमरू का निशान, डमरू का निशान, ये भी नुकसान को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती, घर ही से दुखी रहते हैं ऐसे लोग, जैसा इनके साथ है। अगर ये हिस्सा है, ये भी नुकसान को दिखाता है, और वो नुकसान तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये हिस्सा जो है बुध और सूर्य की उंगली के बीच में चला जाता है। वो नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये हिस्सा जो है सूर्य और बुध की उंगली के बीच में खड़ा हो जाता है। अब बात यहाँ आती है कि क्या व्यक्ति दोबारा रिकवरी कर पाएगा, क्या दोबारा ये खड़ा हो पाएगा। देखिए, इस हाथ में अगर सपोर्ट करें, अभी 2-3 साल तो मुझे नहीं दिखता है कि कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी कि इनकी ज़मीन निकल जाए। अभी 2 से 3 साल की स्थितियां ऐसी कोई नहीं दिखाई देती हैं कि ज़मीन बने और निकल जाए। लेकिन ये हिस्सा अगर देखा जाए, शनि वाला हिस्सा, अगर ये हिस्सा देखा जाए, ये हिस्सा देखा जाए तो व्यक्ति जो है फतह या जीत हासिल कर लेगा। और मोहर ये हिस्सा लगाता है जो भाग्य रेखा और बुध की रेखा के पास से जा रही है। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा इन सभी चीजों के लिए। कुछ रेखाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं आप समझ भी गए होंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी अन्य किसी विषय के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।